क्या आप जानते हैं माता के नव अवतारों में से सबसे पहला अवतार है शैलपुत्री का। हिमालय की पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री था। इतना ही नहीं, प्रजापति दक्ष की पुत्री यानी कि माता सती, उनके पति यानी कि भगवान शंकर उनका अपमान न सहन करने की वजह से सती माता ने अपने प्राण को त्याग दिए थे और सती माता शैलपुत्री का ही अवतार है। तो कहिए जय माता दी। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ हिंदुत्ववादी क्लिप्स के साथ कुछ फनी क्लिप्स भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे सेकंड चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। लखीमपुर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को गश्ता देने के लिए हम लोग अब बाराती के भेष में लखीमपुर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्रशासन और सरकार जिस तरीके से रोकने का कोशिशें लगातार कर रही है, तो किसी न किसी रूप में तो हमको वहाँ पहुँचना है। क्या बोला तूने? किसी न किसी रूप में तो हमको वहाँ पहुँचना है। अब अगर इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस हमको रोकने का प्रयास करती है, तो हम लोग जो है अर्थी पर भी सवार होकर के लखीमपुर पहुँचने का प्रयास करेंगे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अवधेश दुबे, ट्रेन का खिलौने वाला, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया। आज अंकल जी मिले तो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको जेल क्यों हुआ था। मेरी गलती कुछ नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि नेता हो तो मोदी जैसा मुलायम तो तकिया भी होता है। अब यादव बुरा मान गए तो मैं क्या करूं। मैंने कहा जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं, और 2024 तक अगर इटली नहीं गए तो शायद यही हमारे साथ इटली बेचेंगे, क्योंकि ये चाय वाला है। इसके बाद आ रहा है इससे भी डेंजर गाय वाला, जिसका डिसीजन है नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। गाड़ी पलटी। क्या आपको पता है ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है? माता के नव अवतारों में से दूसरा अवतार है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाला। जो तपस्या का आचरण करता है उसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता के एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में जाप की माला पाई जाती है। तो कहिए जय माता दी। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। आप लोगों को पता है इस वक्त चैनल पे स्ट्राइक चल रही है, इस वक्त रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक सपोर्ट आपके एक हिंदू भाई के लिए। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are.
जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं। यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। इससे पूर्व की सरकारों में भी ऐसे कई सफल सर्जिकल ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी आड़ में वर्तमान में जो राजनीति की जा रही है, जो ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ है। क्या ठेका लेके रखा है? क्या भारतीय संविधान में आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने सिग्नेचर करी है कि हमारा ही ठेका है मात्र हिंदुओं का? हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू गाली देगा दिन से रात आरएसएस और वीएचपी को। जब इनकी लड़कियां मरेगी ना, तभी आता है हमारे पास नहीं कि अब हमें रेस्क्यू करो, अब हमें बचाओ। तो मैं इनसे यही कहती हूँ कि हर घर के हर पुरुष को और हर बेटी को, अभी तो दुर्गा वाहिनी भी है, संघ की फीमेल विंग भी है, आप हर घर से एक व्यक्ति अगर अपनी जो भी आपकी इच्छा हो, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, अब जुड़िए हिंदू जागरण मंच, इन सब से। तब आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या काम करते हैं। सोशल मीडिया पे बैठ के टाइप करना कि संघ क्या कर रहा है, वीएचपी क्या कर रहा है, वो बहुत इजी है। आप इनके साथ ग्राउंड पे काम करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि असल काम तो ये लोग ही कर रहे हैं, आप लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हो। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सुनती हूँ कि लोग जो है संघ के लिए बहुत खराब लिखते हैं, बजरंग दल के लिए खराब लिखते हैं। अरे उनको क्या पड़ी है? वो तुम्हारी बेटियों के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए वो जा रहे हैं। और जो संघ में प्रचारक होता है या विश्व हिंदू परिषद में प्रचारक होता है ना भाइयों, वो आजीवन शादी नहीं करता है, घर परिवार छोड़ के बैठा होता है। वो जहाँ दोपहर में खाना खाता है, उसको नहीं पता होता कि शाम का खाना कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा। कई बार तो वो गुड़ और चने लेके खाता है वो प्रचारक खाना। हमारे साथ जब हम लोग जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन के काम होते हैं, तो वो हम जहाँ जिधर जगह मिल गई, जो खाना दे दे वो खाना वो खा लेते बेचारे, कोई डिमांड नहीं करते। संघ के जो प्रचारक होते हैं उनके कपड़े भी संघ बना के देता है 2 जोड़ी। वो 2 जोड़ी में, या फिर कोई आपके जैसे मधु जी कोई मिल गए समाज सेवक और उन्होंने 2 जोड़ी सिलवा दी, तो जैसी भी होगी, जैसा फैब्रिक होगा वो बेचारे पहनते हैं। तो मैं तो सच में कह रही हूँ कि जीता जागता भगवान का स्वरूप अगर कोई है तो विश्व हिंदू परिषद और संघ के प्रचारक है। आपको पैर धो के उनके पानी पीना चाहिए कि जो समाज के लिए और धर्म के लिए आप सब ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हो, वो सब कुछ त्याग कर भटक रहे हैं। हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए, और शादी इसलिए नहीं करते हैं ताकि अगर सांसारिक जीवन में चले गए तो परिवार के लिए भी कर्तव्य बनता है। तो वो उनका पूरा फोकस तुम्हारी बहन बेटियों के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए होता है। तो उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो और उनके साथ जुड़ो, तब पता चलेगा कि संघ और परिषद करता क्या है। महापुरुषों के वंशज, वीरों के वंशज, आज सर्वपितृ अमावस्या पर आप सबको स्मरण करते हैं। आपके अदम्य साहस, महापराक्रम, बलिदान और संघर्ष के कारण आज हम अपने रीति रिवाजों, धर्म परंपराओं और देवताओं का पूजन कर पा रहे हैं। आप किसी भी लालच के सामने धर्मांतरित नहीं हुए। इसलिए आज हम हिंदू हैं। हमें आप पर गर्व है, स्वाभिमान है। आप ही हमारा आत्मसम्मान है। आज के स्मृति के दिवस पर हम आपको ज्ञात अज्ञात सभी अनाम वीरों को इस श्राद्ध पर तर्पण कर रहे हैं।
प्रार्थना करते हैं वह आपको स्वर्ग में अपने साथ यथोचित स्थान दे। आपकी शक्ति हमको अगले संघर्ष के लिए यूं ही मिलती रहे। शांति शांति शांति। वीडियो पे अंत तक बने रहने का आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। इस चैनल पे स्ट्राइक चल रही है तो हमारे दूसरे चैनल को डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।